नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे, विच इज़ फुल ऑफ ऑथेंटिक एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन प्लस स्टेट सर्विसेज प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो क्रूशल इन्फॉर्मेशन होता है उस पर हम वीडियोज़ लेकर आते हैं। और ये सेशन फोकस करने वाला है, इट्स गोइंग टू फोकस अपॉन द सिनॉप्सिस ऑफ द करंट अफेयर्स of 31st May 2021. So it's just a short video, डेली करंट अफेयर सिनॉप्सिस के तहत हम क्या देखेंगे, विच न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर्स और कहाँ लिंक हो सकता है, कौन से टॉपिक से लिंक हो सकता है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए फिर बिगिन करते हैं, बट बिफोर दैट if you have not subscribed, please subscribe to our YouTube channel to get latest notifications and updates. And yes students, I am also upon the Unacademy platform taking up this current affairs sessions upon the Unacademy YouTube channel, and also taking up plus and special classes, free classes upon the Unacademy app. तो 31 मई के दिन, आज के दिन जो क्रूशल न्यूज़ जो पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, सबसे पहले हम देखते हैं द हिंदू के न्यूज़। द हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट के पास में सिंगापुर का एक वेसल है। द नेम ऑफ द वेसल इज़ एक्सप्रेस पर्ल। सो एक एक्सप्रेस पर्ल नाम का एक शिप है, सिंगापुर के एक शिपिंग कंपनी को बिलोंग करता है। दैट हैज़ बीन बर्निंग फॉर 11 days स्ट्रेट। 11 दिन से बर्न कर रहा है, कॉजिंग ह्यूज मराइन पॉल्यूशन, एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एक्शन अगेंस्ट द सिंगापुर वेसल कंपनी जो इसको ओन करती है। सो दिस न्यूज़ कैन बी लिंक विद द मराइन पॉल्यूशन। मराइन पॉल्यूशन पे कुछ भी सवाल आएगा GS पेपर 1 ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़। एक्सप्रेस पर्ल शिप burning on the western coast of Sri Lanka causing huge microplastic pollution. So this was the first news. वैल्यू एडिशन आपके मेंस में हो सकता है मराइन पॉल्यूशन के टॉपिक में। सेकेंड न्यूज़ जो आया है, चाइनाज स्पेस स्टेशन प्लान्स गैदर पेस, क्योंकि वहाँ पे कार्गो भेज दिया गया है। एंड जो चाइना का प्लान है एक स्पेस स्टेशन लाने का, that will become a reality soon if the same speed is carried on by China. So Tianzhao 2 mission took some cargo into the space for the same purpose. This news, स्पेस स्टेशन का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस कॉलोनियलिज्म टॉपिक, पर्सनली अगर मैं अपना एक ओपिनियन दूँ, पर्सनल ओपिनियन, तो यहाँ पे एक सवाल यूपीएससी पूछ सकती है स्पेस कॉलोनियलिज्म या स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में, बिकॉज द नेक्स्ट जो भी कंट्रोवर्सीज एरप्ट करेंगे और कोल्ड वॉर एरप्ट करेगा, दैट विल बी इन द स्पेस, प्रॉपर स्पेस ओनली। एंड विद द अदर ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज ट्राई कर रही हैं दिस कॉलोनीज लाने की, मार्स पे मिशन भेजने की, इंटरप्लानेटरी मिशंस की। सो दिस होल सिनारियो, दिस होल जो अभी न्यूज़ आए हैं स्पेस के फील्ड से रिलेटेड, डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स वी नीड अ स्पेस ट्रीटी, अ न्यू स्पेस ट्रीटी? पहले से एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, but we need a modified space treaty just to secure peace in the space, ताकि स्पेस का एक पीसफुल इस्तेमाल हो सके और स्पेस कहीं पे भी स्पेस का गलत इस्तेमाल ना हो। सो स्पेस कोलोनाइजेशन, स्पेस वॉर्स, इसको लेकर यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन इन GS पेपर 3, ऑल्सो इट माइट आस्क क्वेश्चन इन GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। द स्पेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एरिया ऑफ कोल्ड वॉर, and essay can also be asked. So be ready with this example. This is a critical value addition in this topic. थर्ड पॉइंट, माली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। माली एक अफ्रीकन कंट्री है सहारा डेजर्ट के नीचे, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ साहिल रीजन। साहिल इज़ द सब सहारन बेल्ट। तो साहिल रीजन की कंट्रीज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 प्रीलिम्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स, माली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस क्या कहते हैं, इट्स द सेकेंड टाइम दैट एक कूप हुआ है माली में पिछले 1 साल में। दिस शोज दैट द कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट, एंड जहाँ कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, दैट कंट्री बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म एंड करप्शन। सो डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस टॉपिक। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर वेस्टर्न अफ्रीका, फॉर द साहेल बेल्ट। एंड माली में बता दूँ, माली डिड सी सम बॉम्ब अटैक्स बाय इस्लामिक स्टेट इन द पास्ट।
सो दिस कैन बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म एंड करप्शन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो माली का न्यूज़ ज़रूर से याद कीजिए, माली साहिल रीजन में है अफ्रीका में, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द हिंदू के अलावा लाइव मिनट में आज दो न्यूज़ आए इंपॉर्टेंट। पहला, ब्लू कार्बन कंसेप्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। ब्लू कार्बन इज द दिस क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन कंसेप्ट होता है, ब्लू कार्बन इज द कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन द ओशनिक इकोसिस्टम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो भी हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, उसको कैप्चर करके स्टोर करना इन द ओशनिक इकोसिस्टम्स, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इज द ब्लू कार्बन। एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग फॉर ग्रोइंग सीवीड्स इन द कोस्ट लाइन। सीवीड्स ग्रो किए जा रहे हैं, सीवीड्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोइंग इनसाइड द ओशंस, और ये बहुत बड़े स्तर पे ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और भी कुछ कंट्रीज साउथ अमेरिका की, यूरोप की भी ये कर रही हैं। This step can be linked with carbon neutrality which the world is trying to achieve by 2050. So don't forget to link this news in carbon neutrality initiative of the world. और blue carbon का definition prelims में आ सकता है, be ready with it. And students, इसके अलावा इंडिया एंड फिलीपाइंस का एक न्यूज़ आया है लाइव मिंट न्यूज़पेपर में ही। They look forward for the cooperation in fisheries sector and blue economy. सो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है यूजिंग द ओशनिक रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल फैशन। सो ब्लू इकोनॉमी इज यूजिंग द ओशनिक रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल फैशन फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल्स। तो ब्लू इकोनॉमी में कोऑपरेशन कर रहे हैं इंडिया एंड फिलीपाइंस। दिस न्यूज़ कैन बी लिंक्ड इन इंडिया आसियान रिलेशंस जीएस पेपर 2। एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, रिसेंटली साइन हुआ ये एग्रीमेंट। ऑल्सो यू कैन लिंक दैट, अगर कोई क्वेश्चन आता है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, ब्लू इकोनॉमी एक राइजिंग स्फीयर है, सस्टेनेबल यूज ऑफ द मैरीटाइम रिसोर्सेज, कोई सवाल आता है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल यूज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, डोंट फॉरगेट टू दिस मेमोराइज इट स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक से। चीफ सेक्रेटरी के पोजीशन वेस्ट बंगाल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंट्रोवर्सी एरप्ट की है दैट इज कमिंग अप। तो चीफ सेक्रेटरी पोजीशन ऑल इंडिया सर्विसेज, तो सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, इफ एनी क्वेश्चन कम्स अप सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट या फेडरलिज्म के ऊपर एक कन्फ्लिक्ट को लेकर अगर कोई भी सवाल आता है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस। ऑलरेडी लास्ट ईयर 2020 के मेंस में ये सवाल आया था, कन्फ्रंटेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और वहाँ पे ये वैल्यू एडिशन सर्व कर सकता है ये न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू रीड दिस टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल, सेंट्रल डेप्यूटेशन ऑफ IAS ऑफिसर्स। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो IAS ऑफिसर्स काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उनका सेंट्रल डेप्यूटेशन का प्रोसेस क्या, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स and this has been given in the Indian Express newspaper today explained page. इसके अलावा दो और भी न्यूज़ हैं कोविड-19 को लेकर। एक है कोविड-19 सर्ज कर गया है रूरल ओडिशा में, इट हैज सर्ज इन द रूरल ओडिशा स्पेशली अमंगस्ट द ट्राइबल्स, एंड ट्राइबल्स आर वल्नरेबल सेक्शंस। तो वल्नरेबल सेक्शंस में ट्राइबल्स हैं, GS पेपर 2 का ये पार्ट है, वल्नरेबल सेक्शंस एंड ट्राइबल्स के लिए एक नया प्रॉब्लम कोविड-19। Don't forget to link this as a critical problem tribals are facing at present in the country, and that too particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, ओडिशा में बहुत ज़्यादा and they are facing it. Let me tell you, particularly vulnerable tribal groups के लिए criterias हैं, 4 criterias. Read it, memorize it, write it down in your notes, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। Criterias to declare a tribal as a particularly vulnerable tribal group. एंड एक और न्यूज़ है, नेपाल में कोविड-19 बहुत स्प्रेड कर गया, द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इज़ 40%, यानी आउट ऑफ एवरी 100 पीपल गेटिंग टेस्टेड 40 आर टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव। इट हैज़ डीप प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया ऑल्सो बिकॉज इंडिया हैज़ हैड अ पोरस बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है, और इसका मतलब है जब तक नेबरहुड में कोविड-19 स्प्रेड किया रहेगा इंडिया के लिए डेंजर बना रहेगा। सो यू कैन लिंक दिस टॉपिक, इंडिया एंड नेपाल कैन कोऑपरेट टू टैकल दिस, एंड दिस कैन, अगर टैकल नहीं हो रहा है नेपाल में तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ बिग चैलेंज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स यही न्यूज़ था इंपॉर्टेंट आज का। एडिटोरियल्स यानी आर्टिकल्स देखें तो द हिंदू में 2 क्रूशल आर्टिकल्स आए हैं। फर्स्ट आर्टिकल हैज़ कम अप ओवर द लक्षद्वीप आइलैंड्स,
एक रिफॉर्म इनिशिएट करने की बात आई है लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जिस क्या कहते हैं अ सीरीज ऑफ न्यू एक्ट्स हैव बीन इनेक्टेड, and the locals as far as the locals are concerned they are much against these acts. So लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए रियल स्टेट का, या हाउ शुड लक्षद्वीप डेवलप इन फ्यूचर, इसको लेकर आज आर्टिकल आया है इन द हिंदू, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। लक्षद्वीप की पूरी हिस्ट्री उसमें दी हुई है, लक्षद्वीप में कैसा कल्चर है, कंप्लीट कल्चर, कंप्लीट हिस्ट्री, ऑल्सो इट्स गिवन Lakshadweep has been developing since 1980s with 100% literacy rate and with sustainable development initiatives. So does Lakshadweep need this type of development जिसमें economic development, roads की widening, real estate का development, क्या ये sustainable रहेगा वहाँ पे? इसी को लेकर ये आर्टिकल आया है। The article is speaking against the recent development initiatives. Already let me tell you, islands को लेकर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी लेकर development initiatives have been announced by the central government, including the Great Nicobar and the Little Andaman development initiatives. वहाँ भी ट्राइबल्स रहते हैं एंड आइलैंड्स को लेकर यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन दैट दिस मेंस का क्वेश्चन आ सकता है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में, या जीएस पेपर 3 साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में। That do we need what things should be kept in mind while developing the island territories of India. तो आइलैंड टेरिटरीज के लिए यहाँ पे एक अथॉरिटी भी क्रिएट की गई है इंडिया में, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड उसका मैंडेट क्या है, उसका रोल क्या है, प्रीलिम्स में यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। सो गेट रेडी फॉर दिस, व्हाट स्टेप्स डू वी नीड, व्हाट प्रिकॉशंस डू वी नीड टू टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। ये प्रिकॉशंस यूपीएससी पूछ देगा, ये पूछ देगा क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कहाँ बचाव करना चाहिए, कहाँ पे फोकस रहना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट कि मेंस में ये क्वेश्चन अगर आ गया, डोंट फॉरगेट टू लिंक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दिस आर्टिकल यू नीड टू गो थ्रू इट। इसके अलावा एक और सेकेंड आर्टिकल आया है, मैं बोलूँगा दैट उस पर बार बार आर्टिकल्स आ रहे हैं इस टॉपिक पे। ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19। कोविड-19 एक पैंडेमिक को केवल ग्लोबल गवर्नेंस ही मैनेज कर सकता है, केवल अलग अलग से सारी कंट्रीज, इफ एवरी कंट्री इज गोइंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन ओनली, सीइंग इट्स ओन पॉपुलेशन, गोइंग फॉर नेशनलिज्म कंसेप्ट, दिस पैंडेमिक विल नॉट बी मैनेज्ड बिकॉज दिस पैंडेमिक नीड्स द हेल्प ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, especially the African countries need it, the South American countries need it, the South Asian countries including India need it. और यही वजह है कोऑपरेशन, शेयरिंग, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का मैसिव रोल, डेवलप्ड कंट्रीज का मैसिव रोल चाहिए यहाँ पे। एंड इसी पे ये टॉपिक आया हुआ है आज आर्टिकल। गो थ्रू इट टू गेट हाउ विल ग्लोबल गवर्नेंस टैकल, हाउ विल प्रॉपर ग्लोबल गवर्नेंस टैकल कोविड-19. The UPSC can put a question in GS paper 2 from this topic also, that global governance is the only solution to tackle COVID-19. Discuss. तो ग्लोबल गवर्नेंस एकमात्र सॉल्यूशन है। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मैं एक आपको देता हूँ हिंट। ग्लोबल गवर्नेंस refers to the whole set of institutions, organizations including United Nations, also relations between all the countries, to tackle various problems of the world, that's it, and to bring the welfare of the communities. तो IUCN हो, यूनाइटेड नेशंस हो, FAO है, WHO है, all organizations and cooperation amongst countries for the purpose of tackling this. And global governance का एक बेसिक इंटीग्रल एलिमेंट है नेशनल गवर्नेंस। यस, सारे कंट्रीज को अपने देश के अंदर भी काम करना पड़ेगा। नेशनल गवर्नेंस, स्टेट गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, इंडिविजुअल गवर्नेंस ऑफ द इंडिविजुअल, दैट्स इट। तब जाकर ये कोविड-19 टैकल होगा। अंत में वहीं पे बात आती है, द सोशल डिस्टेंसिंग, द वियरिंग ऑफ मास्क, जब तक ये नहीं होगा इंडिविजुअल के द्वारा, ग्लोबल गवर्नेंस विल नॉट बी देयर, बिकॉज ईच ऑफ अस इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, दैट्स इट। तो ये दो आर्टिकल्स है, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार के ऊपर डेवलपमेंट करने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एंड हाउ कैन ग्लोबल गवर्नेंस टैकल कोविड-19, ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स। सो दैट वाज इट स्टूडेंट्स फॉर 31st May। 31st May से
इतने ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या स्टेट सर्विसेज के लिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल हम देखेंगे 1 जून के न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट हैं। विल जस्ट सी अ शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ 10 मिनट्स, ओके, एवरी डे। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, एंड यस प्लीज़ रीड दीज न्यूज़ वट एवर आई हैव टोल्ड टुडे, ठीक है। और इससे आप राइट ऑन ट्रैक रहिएगा फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। So I will end the session. Thanks a lot, students.